बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महाउपाय। आपसे निवेदन है प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहें तो astrotak.com पर आ जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे विषय पर, एक सिक्का जो बदल देगा आपकी किस्मत। जी, क्यों कह रहा हूं मैं? कौन सा सिक्का है ये? क्या कर सकता है ये सिक्का? देखिए, आम सिक्का है, चांदी का सिक्का, सबसे कम वेट का, आप ही की संपत्ति आप ही के पास रहती है ना, और जमा होता है धन तो बहुत अच्छा रहता है। किस्मत कैसे बदलेगी, आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, कार्तिक महीने में महालक्ष्मी के विशेष पूजन का विधान शास्त्र बताते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि कार्तिक महीने में ही देवी कमला का उद्गमन हुआ था समुद्र मंथन से। कमला कमल से ही उत्पन्न होती हैं और उनके बारे में क्या कहा गया है? कमला कमलप्रदा पद्म निदेक्षणा वंदेय पद्ममुखी देवी पद्मालया भप्रिया, यानी कि संपूर्ण कमल ही है और इसी कारण उन्हें कमला कहा गया है। महाविद्या है देवी कमला, और कमला जयंती कब आती है? दीपावली पर। इसी कारण से हम उसी दिन महालक्ष्मी पूजन करते हैं। महालक्ष्मी लोअर स्टेज है, लेकिन जो महाविद्या कही गई है वो कमला कही गई है। स्टेज है कमला, महालक्ष्मी, उसके बाद में लक्ष्मी। इनमें भी भेद है, कभी हम और डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो वैसे जो कार्तिक का महीना है मूल रूप से लक्ष्मी और विष्णु के युगम का महीना है। इस महीने में धन और अध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम मिश्रण माना गया है। भगवान विष्णु अध्यात्म देते हैं और लक्ष्मी धन। शक्ति के अनेक रूप माने गए हैं, है ना, और उनमें से धन लक्ष्मी जो मूल रूप से कमला है ना, उनका सर्वोच्च स्थान उन्हें प्राप्त है। लक्ष्मी के 8 स्वरूपों में से धन लक्ष्मी का स्थान हर एक के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर कंवारा है तो उसके लिए ग्रह लक्ष्मी कहीं नहीं है ना। अगर अनपढ़ है तो विद्या लक्ष्मी कहीं नहीं है। नौकरी कर रहा है तो गजलक्ष्मी कहीं नहीं है। तो कहीं, लेकिन एक ऐसी लक्ष्मी है जो हर एक के लिए ज़रूरी है। एक तो संतान लक्ष्मी और दूसरी उससे भी बड़ी धन लक्ष्मी। संतान हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन पैसा ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कुछ कम भी नहीं है। और ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको, लक्ष्मी की पूजा के लिए भी पैसा चाहिए, है ना। पटाखे खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। कमल गट्टा दीपावली के दिनों के अंदर 10-10 रुपये का एक बिकता है, वैसे उसकी कीमत ही नहीं होती कुछ। कार्तिक लगते ही कमल गट्टे के भाव, और ऐसी भी स्थिति होती है कि कमल का फूल, अगर आप ओरिजिनल, लिली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल कमल का फूल अगर आप लेना चाहें दीपावली के दिन, है ना, तो एक कमल का फूल 1000 रुपये से ऊपर का आ जाता है। मिलता ही नहीं है, मौके पे चौका लगा देते हैं, है ना। तो धन की कितनी बड़ी वैल्यू है। स्कूटर चलाने के लिए पैसा, कार चलाने के लिए पेट्रोल का पैसा, बिजली के लिए पैसा, एसी के लिए पैसा, भोजन के लिए पैसा, किसी रेस्टोरेंट में जाओ उसके लिए पैसा। पैसा कहाँ नहीं चाहिए? बच्चों की पढ़ाई, स्टेशनरी, हर जगह पैसा ही तो चाहिए। और सच्चाई, अगर हम सच्चाई स्वीकार करेंगे तो हमें समझ आएगा कि बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अगर आप अधिक कमाई करने के बावजूद भी पैसा नहीं बचा पाते तो समझ लीजिए संचित धन में दिक्कत है। तो ये जो महीना है कार्तिक का, ये लक्ष्मी साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कड़ी मेहनत करके धन तो अर्जित किया जा सकता है, उससे परिवार का भरण पोषण भी किया जा सकता है, लेकिन करोड़ों की दौलत तो केवल भाग्य से ही मिलती है। कर्मठता के बावजूद भी भाग्य की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। मजदूर भी तो काम करता है ना साहब, सीए भी काम करता है,
एक डॉक्टर भी काम करता है, तो फिर डॉक्टर अमीर, सीए अमीर, मजदूर गरीब क्यों? बताइए। साइकिल चलाने वाला गरीब क्यों, जबकि वो ज़्यादा फिजिकल वर्क करता है ना? उसने चुनाव ऐसा किया है, भाग्य ने उसका साथ दिया है। भाग्य से धन मिलने का एकमात्र कारण यही है कि धन की देवी लक्ष्मी की उन लोगों पर भरपूर कृपा होती है जो धनवान होते हैं। कार्तिक महीने में धन लक्ष्मी के पूजन का बड़ा महत्व है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक महीने में भक्तगण अनेक प्रकार के पूजन करते हैं। देवी लक्ष्मी के लिए विधिवत पूजन से लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं। अगर आप अनुष्ठान करवाते हैं स्वयं कमला का, महाविद्या का, तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। और इस पर जो अर्चन होता है, अर्चन 1000 मंत्रों का कमल के पत्तियों से होता है, गुलाल और कमल की पत्ती और अबीर मिला करके। आप ये देखिए, जब देवी का अगर हम अभिषेक करते हैं 1000 मंत्रों से, तो वो होता है इत्र से। संभव है। देवी का हवन मावे की मिठाई से होता है, बिल्वगिरी से और कमलगट्टे से होता है, अगर आप तंत्रोक्त शास्त्र के अनुसार चलते हैं तो। लेकिन कुछ एक ऐसे उपाय भी हैं जो बहुत सस्ते में आपकी बहुत सारी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। देवी लक्ष्मी के किए गए विधिवत पूजन और उपाय से जल्दी वो प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरी कर देती हैं। कार्तिक महीने में समस्त शुक्रवार बेसिकली व्रत रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, और वैसे तो पूरा कार्तिक महीना ही देवी लक्ष्मी की साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है, जिनसे संसार आपका धन से भरा रहता है। कार्तिक में जल, दूध, घी, शहद, चीनी, चंदन, बिल्वगिरी, कमलगट्टा, धूप, दीप और दक्षिणा के साथ में लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। 16 चीज़ों के साथ में रात में घी और कर्पूर सहित धूप की जाती है लक्ष्मी पर, गाय के कंडे पर। कार्तिक में धन लक्ष्मी का पूजन और उपाय संचित धन में वृद्धि कर देता है। आपके पास पैसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं और आप बनना शुरू हो जाते हैं करोड़पति। पैसे की कमी दूर होती है, संसार धन धान्य वैभव से भर जाता है। चलिए अब जानते हैं महा उपाय क्या है। देवी लक्ष्मी पर चांदी का एक सिक्का चढ़ाइए, और ये जो चढ़ा हुआ सिक्का है ये तिजोरी या गले में स्थापित कर दीजिए, और एक विशेष मंत्र का जाप कीजिए, श्रीम महालक्ष्मी नमः। सिंपल सा मंत्र। श्रीम जो है वो महालक्ष्मी का बीज है। श्रीम महालक्ष्मी नमः। आश्वस्त करता हूँ आपका, ये आपकी किस्मत बदल जाएगी धन से खचाखच। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।